खडक नगरपालिका सप्तरी जिल्लाको उत्तर पश्चिम किनारमा फैलिएको एउटा नगरपालिका जहाँ समय अलिकति सुस्त गतिमा बगिरहेको देखिन्छ। यहाँ बिहानको शीतल हावामा धुलाम्मे गल्लीहरू उठ्छन्। खेतका आलीहरूमा भविष्य देखेका मान्छेहरू भेटिन्छन्, तर कतिपयको घरका आँगनहरूमा बिहानैदेखि जिउँदो सपना र पुराना पीडाहरू एकसाथ झुल्किन्छ। यस नगरपालिकामा 52,778 मानिसहरू 11,069 घरधुरीमा बसोबास गर्छन्। यो आँकडा यसो हेर्दा एउटा सामान्य तथ्याङ्क जस्तो लाग्न सक्छ, तर जब हामी आँखा चिम्लेर यो भूमिमा उभिन्छौँ, यहाँको धड्कन सुन्न थाल्छौँ, तब बुझिन्छ यी अङ्कहरूभित्र हजारौं कथाहरू लुकेका छन्। सपनाहरू, सङ्घर्षहरू र अधुरा आशाहरूसँगै। यहाँ 12,273 जना मधेसी दलित समुदायका सदस्यहरू बसोबास गर्छन्। खत्बे, चमार, पासवान, मुसहर थरका मेहनती मानिसहरू जसको पहिचान युगौंदेखि श्रममा गाँसिएको छ, तर जसको जीवनमा इज्जत र अवसर सधैँ पर धकेलिएको छ। खडक नगरपालिकाको साक्षरता दर औसतमा 69.6% छ, जुन प्रगतिशील संकेत हो। तर जब हामी दलित समुदायतर्फ फर्कन्छौँ, यो प्रतिशत मक्किएको देखिन्छ। अझै पनि थुप्रै बालबालिकाहरूले स्कुलको ढोका समेत देख्न पाएका छैनन्। थुप्रै किशोरीहरू किताब हातमा लिनु त परै जाओस्, 15 देखि 19 वर्षकै उमेरमा सन्तान जन्माउने जिम्मेवारीमा च्यापिएका छन्। 223 जना किशोरीहरूले किशोरावस्थामै मातृत्वको भारी बोक्नु परेको तथ्याङ्क केवल तथ्य होइन, यो सत्य हो। आज पनि यहाँ 752 घर परिवारहरू फुसले छाएको छानो मुनि बस्न विवश छन्। 664 घरधुरी अझै शौचालय सुविधा बिना बसिरहेका छन्। यी आँकडाहरू एउटा घाउ जस्तै छन्, जुन हर बिहान हर रात बाँच्ने सङ्घर्षसँग चिरिन्छ। खडक नगरपालिकाको करिब 60% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छ। खेत जोत्ने हातहरू अनगिन्ती छन्, तर रोजगारी सृजना गर्ने अवसरहरू अभावमा। 41.9% आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्या केवल बेरोजगारीको कहानी होइन, बरु अपुरो सपना र धराप भविष्यको कथा हो। र यिनै विडम्बनाहरूको बीचमा अझै गहिरिएको छ दाइजो प्रथा र अछुतपन जस्ता सामाजिक विकृतिहरू। यहाँ छोरीहरू अझै पैसाको लेनदेनमा जोडिन्छन्। छोरीको विवाह एक संस्कार होइन, एक सस्तो सम्झौता बन्छ, जहाँ दाइजो दिन नसकेर अनेक आमा बुबाहरूले ऋणको भारी बोक्न बाध्य हुन्छन्। अछुतपनाको अदृश्य पर्खाल अझै भत्किएको छैन। समाजले रूप फेरे जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा अनेकौं अदृश्य सीमाहरू अझै यथावत रहेका छन्। आवाज महाअभियान अन्तर्गत हामी खडक नगरपालिकामा रहेका विपन्न मधेसी दलित समुदायका परिवारहरूको आवाजलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो अभियान अघि बढाउनेछौँ। खडक नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट आवाज महाअभियानले आफ्नो पहिलो यात्रा सुरु गर्छ। राज्यको उपेक्षा भोग्दै आएका मधेसी समुदायका गाउँतर्फ हामी अगाडि बढ्यौं, जहाँ हामीले यी आर्थिक रूपमा निकै कमजोर अवस्था झेलिरहेका मानिसहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका छौं। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ सबैजनालाई 6 जनालाई यस आवाज कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। सुरुमा म उहाँसँग केही सोध्न चाहे। तपाईँको नाम के हो नि? मेरो नाम बद्री सदा, घर यही सप्तरी जिल्ला खरक नगरपालिका वार्ड नम्बर नगरपालिका खरक। हाम्रो यही नगरपालिकाको हुँदाखेरि म यो गाउँ समाजको दुख सुखमा म निरन्तर आइरहन्छु, जान्छु। तपाईँ अगुवा पनि हुनुहुन्छ समुदायको
हक हितका लागि बोल्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ। हजुर यो हजुर वार्ड नम्बर 4 मा यो टोलमा चाहिँ विशेष गरी 18-20 घर जति सदा समुदायको बसोबास रहेको छ। हजुर छ। अनि सदा समुदायको त आफ्नो कुनै किसिमको खेतबारी हुँदैन हैन, रोजगारी पनि स्थिर छैन। काम लागेको बेला काम गर्छन्, नभए यतिकै बसेका हुन्छन् हैन। कमायो भने खाने, नभए भोकै बस्ने यी अवस्था छ। अधिकांश हाम्रो 8वटै जिल्लाका सदा समुदायले यी समस्या भोगिराखेको अवस्था छ। तापनि यस वार्ड नम्बर 4 को यस टोलमा 18 घर मुसर समुदायको बसोबास छ। के समस्या छ यहाँको? सर्वप्रथम तपाईँ जुन यो कार्यक्रम लिनु आउनुभयो त्यसको देखि हामी हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जुन आवाज विहीनहरूको तपाईँ एउटा आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ। इतिहासमा हामी हेर्दाखेरि जुन दिन चाहिँ आयो, सायद यो कार्यक्रम तपाईँ प्रसारण गर्नुहुन्छ, मेरो विश्वास छ, आशा छ, धन्यवाद छ। त्यसको लागि म आभारित पनि छु। सर्वप्रथम तपाईँ जुन मुसर जातिको समस्या बुझ्नु खोज्नुहुन्छ तपाईँ। हजुर हजुर, हामी गाउँमा जाँदै हुन्छ। यो निकै यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जबसम्म हामी बोलेन भने, हामी प्रचारण भएन भने कसले सुन्छ त? सुन्दैन। सदा समुदायको आवाज कसले सुन्छ त? आवाज उठाइदिने तपाईको साधन हुनु पर्यो, माध्यम पनि हुनु पर्यो। जुन माध्यम हामी बनेर तपाईहरूको आवाज उठाउनको लागि आएका छौँ। आएको छु, त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मुसहरहरूको यो पुस्तादेखि यो समस्यामा जटिल लाग्यो। यो विभेद कसरी आयो त? पञ्चायती व्यवस्था देखियो, राजतन्त्र व्यवस्था देखियो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा आएको छ। यो गणतान्त्रिक मुलुकमा आएपछि जुन राज्यको जुन पुनः संरचना भयो, यो कागजमा सीमित मात्र भयो, व्यवहारमा भएन। यो खुलेर म कुरा गर्छु। हजुर भन्दा यो विभेद चाहिँ कागजमा अन्त्य भयो, व्यवहारमा अन्त्य भएन। सदा समुदायले अझै पनि विभेद खेपिराखेको अवस्था छ, खेपिरहेको छ। यो ध्रुव हो। यसको अब सर्वप्रथम राज्यले हेर्नै पर्ने कुरा के थियो? रोजगारलाई रोजगार दिने। यो पुस्तादेखि अर्काको जग्गाको भरमा यो जातिहरू बसिरहेको छ। त्यसको राज्यले जुन दिने पर्ने थियो दान, जुन यिनीहरू वर्ग उठाउनु पर्ने थियो, त्यो ध्यान पुगेन। सर्वप्रथम राज्यलाई म दोष दिन्छु, क्लियर कुरा। सर्वप्रथम यो कानुन त आयो नेपालमा, सङ्घीय प्रणाली आएपछि कानुन आयो हाम्रो, खास गरेर यो मध्य प्रदेशमा आयो। तर कानुन व्यावहारिक रूपमा लागू भएको छैन। व्यवहारमा कसरी जाने? यो जात भनेको अशिक्षित जात हो, यो जात जग्गा विहीन हो, कामको रोजगार पनि पाउँदैन, कामको पनि रोजगार छैन। यसको रोजगार हेर्दाखेरि हामी वर्षमा लगभग 1 महिना असार महिनाको टाइम आउँछ, तिनीहरू खेती किसानमा काम गर्छ, कृषिमा काम गर्छ, धान रोप्ने। दोस्रो कुरो मन्सिरसम्म जब आउँछ त 1 महिना बल्ल बल्ल अर्काको जग्गामा यिनीहरू धान काट्न ज्यालामा। यसको ज्याला कति छ? यसको ज्याला लगभग आजकल त अब अलिकति प्रणाली आयो त 400 को हाराहारीमा यसको जग्गा आएको छ। दिनभरि 400 रुपियाँ दियो। महँगाइको दुनियाँ हेर्दाखेरि यसको घरमा 4 वटा बालबच्चा छ। त्यहाँबाट त्यसको आफ्नै खाना कि लुगाफाटा किन्ने कि घर बनाउने कि यो बालबच्चाले स्कुल पढाउने समस्या छ। जरेदेखि समस्या जक्रिएको छ। जुन अहिले तपाईँ आउनुभयो विकासको दृष्टिकोणको हेर्नुहोस् त, यो गाउँबाट आएपछि यो गाउँको यो एउटा सार्वजनिक घर हो, यो आफै बलबुताले बनाएको छ यिनीहरू। यसको फुस्यो घर जही अवस्था त्यही छ, त्यही अवस्था छ। चारोपट्टि खुल्ला चौरमा कासमा बसिरहेको छ। अहिले पानी परेपछि यिनीहरू कसैको अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ, छाना हाल्छ। अरू घर हेर्दाखेरि भित्र पस्नुहोस् त तपाईँ, त्यही पानी चिरिहाल्छ। फुसको घर छ, छाना भएको छ। तर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्ने थियो, यसको सरसफाइमा ध्यान दिने पर्यो राज्यलाई, त्यो दिएको छैन। अर्को यसको शिक्षा कसरी गुणस्तर हुन्छ, शिक्षामा कसरी पहुँच हुन्छ? शिक्षा त बल्ल बल्ल अलिकति सुरुवात भयो,
मलाई हेर्दाखेरि म आफ्नै पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि मेरो बुवा पनि कहिले पनि स्कुल गएको थिएन, बाजे पनि कहिले कहिले गएको छु, म पनि कहिले गएको छु। यसले बल्ल बल्ल जब चेतनशील भयो, जब संसारमा अलिकति हाम फाल्यो, हामी चारैतिर गऱ्यो, त बल्ल बल्ल बच्चाहरूले एउटा पढाउँदैछ। बल्ल मेरो छोरीलाई मेरो बच्चा घरको सर्टिफिकेट पायो, त्यसको लागि म त धेरै खुसी माने। र यो सर्टिफिकेट त पायो, यसको रोजगार कहाँ त, कहाँ जाने? जाने तो सम्बन्धित निकायमा, सम्बन्धित निकायमा जाने हो। तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन पर्ने कुरा थियो समावेशी कानुन बनाएको समानुपाती समावेशी जाने। तर यता समानुपाती समावेशी त परै जाऊ, हुने खाने वर्गलाई जसैलाई पैसा छ, जसले बोलबाला छ, जसले पहुँच छ, त्यहीँ प्रवेश हुन्छ। यही गाउँको एउटा लड्काले हेर्दाखेरि उसले काठमाडौँ बेचारा जामीकै काम गर्दैछ। दुःख कुरा म हेर्दाखेरि यो नगरपालिकाको जोड्दाखेरि म प्रत्येक 2 महिना 4 महिना 5 महिना आइरहेको छु। पटक पटक सम्बन्धित जग्गाको कुरा आफ्नै कुरा गर्नुभयो, म छोरीलाई पढाएँ हैन? हजुर हजुर, टेक्निकल प्राविधिक प्राविधिक पढाउँदैछौँ। हजुरको छोरा कतिजना छ, छोरी कतिजना छ? मेरो जम्मा म ढाँट्ने कुरा होइन, 2वटा छोरी छ। हजुर, 2वटा छोरी मात्र, छोरा पाएको छैन म। हजुर हजुर। त्यसको म छोरा नपाएको म त्यसै दुर्भाग्य छैन। छोरी पनि समान अधिकार दिन्छु, छोरा छोरीलाई बढेको। दुईटै छोरीलाई पढाउनु भएको छ? दुईटै छोरीलाई। एउटा छोरीलाई प्राविधिक पढाउनु भएको छ अनि अर्को छोरीलाई यसले 7 क्लासमा छ, 8 पास गरेर फेरि उसको भिजन बनाउनु छ प्राविधिक शिक्षा कसरी पाउने। भनेपछि तपाईँ दुईटै छोरीलाई सफल बनाउनका लागि, आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि पढाइराख्नु भएको छ? पढाइराख्नु। त्यसमा हेर्नुहुन्छ, इन जातको धियापुता पढ्नुमा तेज हुन्छ। म आफै भोगेको पीडा हो। मेरो बच्चा कहिले पनि सरकारी स्कुल गएको छैन, कहिले पनि प्राइभेट स्कुल गएको छैन, सरकारी शिक्षामा पढेको। यही गाउँको एउटा बच्चा, म अहिले भर्खर त्यो पर गाउँको हेरेको थियो, राम्रो विद्यार्थी थियो सरकारी स्कुलमा। तर गरौँ के? मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, सदा समुदायका बालबालिका 7 कक्षा 8 कक्षा पुग्दै गर्दा अधिकांश ड्रप आउट हुन्छ, विद्यालयको पहुँचबाट टाढा हुन्छ, विद्यालय जानै छोड्छन्। किन होला? यसको अब विद्यालय छोड्नुको कारण के छ? एउटा मुख्य कुरा भन्छु, विद्यालय जति बेला 8-9 क्लास पास गरेपछि अलिकति आर्थिक भार थमिन्छ। क्लियर कुरा हो यो, कुनै ढाँटेर म बोलेन। आर्थिक भार पर्छ गार्जियनलाई, आर्थिक भार पछि उसको लगा फुटाएको लगाउनु पर्छ। त्यसपछि अलिकति के हुन्छ, हाम्रो जातको पनि कमजोरी छ। कमजोरी होइन, म कमजोरी छैन त्यो कुरा भन्दैन, तर त्यसको पढाउनको लागि अलिकति ध्यान दिन, काम गर्नको लागि बढी फोकस गर्छ। पढाइभन्दा काममा धेरै फोकस गार्जियनद्वारै गराइन्छ। गार्जियनद्वारा त्यहाँनिर गार्जियनको दोष छ। हजुर छ त्यहाँनिर। अब पढाइ गरेको युवाहरूले बिग्रने कारण हो। 14-15 वर्षको जब युवा पुस्ता भयो भने त्यसपछि बिग्रन थाल्छ। त्यति बेला सुधार लिए भने अलिकति ट्र्याकमा जान्छ, अलिकति शिक्षिततिर जान्छ। अब यिनीहरूको हेर्दाखेरि यो गाउँको म पुस्तादेखि यता यो घर देखाउँछु, अलिकति उता माथितिर एउटा खोलाको डिलमा खोला छ, यताबाट जान पनि बाटो छ, त्यहीँ घर बनाएर अलिकति संकीर्णको कारणले जग्गाको कारणको यहाँ घर बनाइरहेको छ। समस्या त छ। हुन्छ, म फेरि तपाईँकोमा आउँछु। ल ठिकै छ, आउनुहुन्छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको नाम के हो नि? म नाम चितौरा देवी सदा सर। उहाँले धेरै यहाँका समस्याहरू भनिसक्नुभयो होइन? तापनि यहाँका मुसर समुदायले तपाईँ पनि आफ्नो समस्या सुनाउँदा कसरी सुनाउनुहुन्छ? के समस्या छ? ई सर कहलकै से बोलू खोला भितामे घर बन्नु, त इतना त नहीं छले सर, जगह नहीं छे, नहीं पुगले रहे ला। अतनेटा 2टा गाय माल पोसने छे, 2टा बकरी पोसने छे, तो इतना नहीं समेले, तैना अखनु खोला भितामे चल गेली सर। इतना पुगतिए टोल में तो ये घर जेती खोला भिता नहीं जेती सर, नहीं पुगले तै के लागि न अखनु खोला भिता चल गेला। अइलंग रहे के ठाउँ नहीं पुगले से कय घर कय जने इलंग से उठ के खोला साइड में चल गेले। ओइ घर के लोग थी सर। कय जने? क्या जाना, वो इतना
3 जना छले तै में 1 जना त प्रभावी हबरा गेले अब 2 जना छै इतना रह 2 जना हां इलंग जगह न रहे के न पुगला कारण से इलंग से उठकर दोसर ठाउँ पर दोसर ठिना चलि गेल छै सर त ओइठना रहेले गेले 6 जना रहैत रहैत में ओइ समय में बाढ़ि आबै छै झैर आबै छै त कोनो पानि के समस्या छले ओइठना नै छले कल त 2 गोरा ओइठना रह लगले लास्ट में कल करल के त अखनो और गोरा एही पार चलि गेले सर अखनो ओइठना 2 घर छै तते समस्या छै अखनो अनु अथी छै प्रधान ओ खोला में कहे के कारण से ना के जमीने के कारण से हाँ। इलंग से सर के दोसर ठाउँ पर गेल दोसर ठाम चलि गेले अखनो बिहार जमीन रहती तो एके घर 2 घर ओहि पार जाय सकती सर नहीं जाय सकती अब वो पार गेल छै अखनो सर त कहे कि ओनो से कंचीरो वाला और कहे छै रोड दही ओहि में अन से दुनू गोरा मिल के त सब चीज के जाय सुविस्ता हेतौ अखनो रोड ने वह पार वाला दै छै ने यहाँ पार वाला दै छै तखनो बड़ समस्या छै एहि टोल में सर बड़ समस्या जमीन के समस्या अहाँ बतैली जमीन के समस्या के कारण से इलंग के एक घर के आदमी सबको दोसर ठाउँ पर चल गेल कई हाँ चल गेले आज और कोई के समस्या छै त ओइठना तक ओतबी के जगह छै त आब जेते कत त इतना दुख सुख काट के ही टोल में रही छै सर जमीन के वो समस्या कहल हाँ। जमीन के समस्या से अहाँ सबके बड़ समस्या जमीन के और की चीज के अब समस्या वह जमीन के समस्या से दने हमरा के रोड ले ला नहीं सके छी बुझलिए रोड देबै त हमरा के घर के दिक्कत हेतै घर उजड़ जेतै उजड़ जेतै तो वही द्वारा हमरा कतेक समस्या छै सर मतलब कहे कि जगह के समस्या होला के कारण से रोड के समस्या भी हाँ, हाँ। है रोड अगर बनावल जात है चाकर बड़ तब घर उजारे के घर उजारे घर उजारब तो फिर कहाँ रहब उ समस्या है हाँ से समस्या छै हमरा जगह के मेन समस्या है यहाँ सबके हाँ ई समस्या संबंधित सरकार वाला निकाय समाधान करे के पड़ी हाँ और एगो चाची बताओ जब हमरा जैसे कि हम सबके मध्य प्रदेश में बिटिया सबके शादी करे छी तो दहेज मांगे छी ना दहेज मांगे छी कि बहुते दहेज नहीं पुगे ले सके छै जकर बाप महतार तकर बेटी के मार दे छै कते के मार दे छै सर मारना छै कि नहीं आज जकरा पुगे छै से दै छै जकरा नहीं पुगे छै तकर बेटी कुमार रही छै ना दहेज देलक तो शादी भेल आ नहीं देलक त नहीं भेल त नहीं भेल त कुमारे रहे छै न त से अवस्था छै हाँ सो अवस्था छै सर आ लोग कहे छै सरकारे 20 बरस में बियाह करबे आ 20 बरस पुगबे न करे बेटा बेटी लव करे छै बेटा बेटी कोई कहे छै हमर बेटा बेटी के नहीं हेटा में बियाह कर देबै हैं सर कहे छै बेटा बेटी के पढ़ेबै 20 बरस राखबै और नीक हेतै आ बेटा बेटी तक लोग बा मतलब रहे छै तकते आ बेटा बेटी त अथी कर ले त कथी करते सर मतलब अहाँ के कहे के मतलब सरकार कहे है 20 वर्ष के बाद शादी करे शादी कर ले 20 वर्ष के बाद शादी करबै त ठीक रहतै न त एने करबै तो बाल विवाह हो जतै त बाप महतारी त कहबे कर छै सर हम बाल लेकिन विवाह बीचे में तोले लड़का लड़की सब लव मैरिज कर ले छै भाग के शादी कर ले छै अहाँ कहे के उ भेले हाँ 20 वर्ष नहीं पुगते उ सब अपने भाग के शादी कर ले शादी कर ले उ छै समस्या भी छै नहीं तो केकर बाप महतारी कहते हम बेटा बेटी के नहीं पढ़ेबे चाहे गरीब रहे कि चाहे धनिक रहे सब कोई कहे हम बेटा बेटी के पढ़ेबे आ बेटा बेटी तो बुझबे न करे छै सर बीच बीच में से बुझबे न करे छै नहीं पुगते भाग के शादी कर ले छै कर ले छै न सर नहीं तो के न कहे छै से बेटा ये बेटी समस्या के कारण से अहाँ सब नहीं पढ़ाबै छी बेटा बेटी सबके नहीं सर पढ़ाबै छियै एकटा के पढ़ेलिए लड़का न लड़की कएगो छै हमरा 2टा लड़का छै 2टा लड़की छै पढ़ाबै छी कि नहीं ये लड़को कहे छै ने एकटा लड़का साथ में पढ़ल के लॉकडाउन भए गेलै बीच बीच में आ लॉकडाउन से बाद में एले त उखलका हम पढ़बे न करबै एकटा के एलसी देने छी आ एकटा जेठ बेटी छै ओकरा नहीं पढ़ेलिए सर ओकरा बियाह कर देने छी 2टा धिया पुता भेल एगो जेठ बेटी रहलै शादी कर देलिए हाँ दहेज देली कि नहीं देलिए नहीं देलिए सर दहेज दहेज नहीं देलिए नहीं देलिए लेकिन पढ़ैलिए नहीं काहे लागी नहीं पढ़ैलिए नहीं पढ़ेलिए तब पढ़ावे के लागी समस्या नहीं पुगलै पैसा कि कोना कारण से नहीं पढ़ैलिए हाँ नहीं अथी समस्या छलै सर तखनो अपना बीमार छलिए तब नहीं पढ़बै ले सकलिए बीमार पड़ गेल छै हाँ अपना बीमार ओ कारण से बिटिया जेठ बिटिया के नहीं पढ़ेलिए सर दूगो बेटी कहली है दूगो बेटा हाँ, एगो बेटा अहाँ के अभी 7-8 कक्षा में छै हाँ। एगो 7-8 कक्षा में पढ़ के छोड़ देलकै लॉकडाउन में लॉकडाउन कारण से अब बाद में कल के अब हम पढ़बे एगो बिटिया के वो साथे में पढ़ के छोड़ देलकै नहीं पढ़ै छै छोट छै एगो बेटी छोट एगो जेठ बीच में बेटा 2टा जे छोट बिटिया छै ओकर शादी कर देल छियै कि नहीं करने छी सर
अभी पढ़ाई भी छोड़ देल छै 12 बरस भेल छै पढ़ाई भी छोड़ देल छै हाँ पढ़ाई छोड़ दे ई त अहाँ के कमी कमजोरी छै न जेबे न करे छै दिमागे न ओकरा ओते काम करे छै सर 12 बरस भेल त अहाँ सब कहै छी सरकार हम सब के जागीर नहीं दै छै बिटिया सब के पढ़ाबै तब न उ जागीर देतै कोनो किसिम के व्यवस्था सरकार राज्य करतै 3टा लड़का छै टोल में से एलसी देने कहाँ कोनो अथी करे छै सर 3टा एलसीसी दे देले बचवा सब हाँ ओ सब के कोनो किसिम के व्यवस्था कोनो नहीं व्यवस्था नहीं 3टा लड़का एलसी देने छै अखनो अथी में मजदूरी में काम करे छै डेलफोर में लेबर कुली में कहाँ कोनो व्यवस्था सर अहाँ सब कोन काम करे छियै अहाँ सब कोन काम क के परिवार चलाबै छियै हमरा आरके कोन काम करे छियै सर धानो रोपे छियै जनो में खटे छियै धानो काटे छियै सब काम करे छियै जरनो काठी बोन से आने छियै आ श्रीमान कथी करे छै गाछो काटऽ जाइ छै बोनो चलि जाइ छै लकड़ियो काटऽ कथी कहबै सर आ माइटो काटऽ जाइ छै तैया तऽ अथी में काटे छै ने ट्रैक्टर में सब काम करे छियै जोन काम लगलक तोने काम हाँ सब काम करे जहाँ काम लगले सएह काम करे छियै गरीब लोग छै बैठ के तो पेट नहीं भरते सर अपन खेत नहीं छै घर गिरत के खेत करे छै बटिया आधा धान ओकरा दे छै आधा धान कते खेबै हैं आ ट्रैक्टर खेत जोते छै पैसे लगे जोतन मूल कते खेत करबै 500 टका जान ले छै ठीक छै कहते अब उ चाची के संगे कुछ हम बातचीत करे के चाची नमस्ते नाम की भेल अपन श्रीदेवी सदा चाची कल कह के हम 2 बिटिया छै 2 बेटवा छै एगो बेटवा के पढ़ावे छी एगो बिटिया के शादी कर दिलिए एगो बिटिया के हम पढ़ावे नहीं सकले हमरो कारण कमी छै जमीन के समस्या कल के जमीन के समस्या के कारण से रोड के समस्या छै अगर रोड चाकर हल्का बड़ बनावे छियै तो घर नहीं रहते घर टूट जते घर हटावे के पड़त जमीन के समस्या कल के चाची ई ठाव के अपने की कहे के चाहम की समस्या छै की समस्या छै सब चीज के समस्या छै के लाखा कहे के चाहम कैला के कहे के चाहे छै से अखनी कथी कहै छै हमरो के नेता सुन आबै छै तऽ कहै छै वोट ला तऽ वोट तऽ दऽ दै छियै तऽ जखनी वोट लेके रहै छै तखनी जनता छियै आ वोट लेल भऽ जाइ छै तऽ भाड़ में जाइ जनता हैं कईयो साल से हमरो के वोट दै छै घर एते एमरियो कहै छलै घर एते घर के कारण से या घर दुआर उजैर गेल छै पानि आबै छै तऽ सब पानि घरे में खसै छै रहैयो के ठाव नहीं रहै छै तऽ ई समस्या केकरा बतैल जाय मतलब अहाँ के गुनासो अहाँ के समस्या नेता सबसे छै नेता सब जीत के चल जाई है विभिन्न किस्म के आश्वासन दै छै हई देम उ देम लेकिन कोई कुछ नहीं दै छै अहाँ के कहे के मतलब घरो बनल और छेरू बना देले आधा मात्रा बना के छोड़ देले और छेरू ने अपने बनेने छियै माइटे के घर छै या एने घर छै खर लक छाड़ल छै फूस के घर छै हां उ चुआई थे पानी पड़ते चुआई है हां त पानी इलार लक छाड़ल छै त पानी पड़ते त चुबते ने उस समय बड़ निक समस्या है छै उस समय में अहाँ सब कते जाय छी कते खाना पकाई छी कते सुते छी कते रहै छी तिरपाल कीन के आने छियै तिरपाल दै छियै तो वही घर में रहे छी तिरपाल दे के घर के समस्या छै हां ओहन एलंग कय घर हेतै 20 घर छै ई टोल में ना तो ओहन ए टोल में कय घर हेतै 21 घर छै सर 21 घर छै 21 घर छै 21 घर में जे दीदी चाची कहलकै है कि हमरा घर के समस्या छै फूस के घर छै पानी पड़े ही तो चुए है तिरपाल से हम सब ऊपर बिछा के तब सुते छियै और की कहे के चाहे की कहे के चाहे छी नेता सब नहीं देख करे आबै छै नहीं करे छी बेरोजगारी काम देबो ई देबो उ देबो कह के कहे छले हमरो के नामो लिखेलिए बेरोजगारी में हमरो के नामो एले ई नाम तरे तरे आब कतऽ गेलै नहीं गेलै अखन तक हमरो के मालूम नहीं भेल हमरो के नामे काट देलकै अखनी रोड बने छै त ई बुलडोजर लगा के ट्रैक्टर लगा आ वोट लेके वक्त में आबै छै जनता लग त बुलडोजरे से छाप लगाबो ना जनता लग किया आबै छै वही सुन अथी ट्रैक्टर से जेसीबी से छाप लगाबो आ अथी कथी कहै छै से रोड बनाओ अथी वोट दियो हमरो लग किया आबै छै वोट के वक्त में जनता आ जहाँ वोट ला भ जाइ छै त बाहर में जाओ जनता तखनी कहता के छै बुलडोजर आ ट्रैक्टर
वही बुलडोजर के पैया लगा छाप लगेते आ वोट अथी करते आ वोट लेल भऽ जाइ छै तऽ जनताके ताकने घुरै छै। अखनी एकटा जरना काटि कऽ ताकै छै से नहि भेटै छै। आँय इंडियामे सरकार छै, नेपालमे सरकार नहि छै। जरना ले जाइ छै तऽ कुरहरि दबिया छीन लै छै, 10,000 दंड करे छै, खाय ले घर में मरे छै। 10,000 का नहीं देबै, एकरा कतऽ से आनि के देबै 10,000? अहाँ के समस्या नेता सबसे, नेता सब अहाँ के समस्या रेख देख करे के लागि नहीं आवे, नहीं आवे चल जाइ छै, घुर के नहीं आवे छै। की खाय छै, केना करे छै, हमरो के जनता से देखे आवे छै। अहीं सब ने जीता के पठैले छी। हां तो अखनी हमरो के जीता के अखनी कोनो काम लगे छै, ए हमरा वोट देली से हमर लगाबै छी, त वोट केकरा देलियै सर? कहै छी पनसेरा में जनते नहीं छै, आ वोट के ले वक्त में जनता फिर जाइ छै। कोनो रोजगारी करे छियै तऽ खाइ छियै, नहीं है छै रोजगारी तऽ कोनो दिन भूखले रहे छियै, कोनो दिन पानिओ पी के सुति रहे छी। तऽ रोजगारिए नहीं छै तऽ खेबै कथी? कतना मोट के लकड़ी जरना काटे छै तऽ कहै छै कि दबियाओ तऽ कल्याणपुरे ले जेबो। काल्हिए गेलियै बोन जरना आनै ले, कुरहरि दबिया छीन लेलकै, रेंजर के फोन करबो तोर के कल्याणपुर ले जेतौ, राजविराज ले जेतौ। चोरी करने छियै से राजविराज ले जेबही? अतबे मन के लकड़ी जरना काटे जरना काटि के नहीं आनबै तऽ खेबै कथी? हैं अखनी या इंडिया के सरकार गैस सिलेंडर दै छै, अथी कथी कहै छै, महीने महीना दै छै, अनाज दै छै। नेपाल के सरकार के कथी भए गेल छै? झोली उड़िया गेल छै? खाय पिए ले नेपाले के सरकार के नहीं छै तऽ जनता के देतै कथी खाय ले? अहाँ सब गुनासो राज्य से छै, नेता सब से छै, सब चीज से छै। नेता सुन से तो पक्का छै। नेता सुन ये पाली जे तो वोट मांगे ले तो की है, तो ये वोट वाला सुन के से तो यही गांव में हेते। कनी आबो पहले वोट मांगे ले जते अखनी हमरो हकन कनी चिन सर तते ही सुन कानते कहत रहे छै स्टाफ मार सार के उठे लगा देने जेबे स्टाफ जो वोट तो कहत रहे छै इंडिया भगा दो, इंडिया भगा दे ले, इंडिया में रहो। इंडिया के सरकार तो कोनो हेल्प करे छै ने, अनंगने जनता के मारे छै नेपाल के सरकार जखा। हमरो के तो खाय पिए ले पुगबे न करे छै तो गैस सिलेंडर कतऽ से आनबै? कतऽ से गैस आनबै से हमरो के भनसा करके खेबै? 4 दिना कमबै छै तऽ खाइ छी, आ 4 दिना बैठे रहे छै तऽ भूखले रहै छी। कोनो रोजगारियो ने दै छी, झोली के ल जाइ छी सेहो ने दै छी, बेरोजगारी ल जाइ छी, गरीब हाल याद कर ले छी धनिक हेसु। नमस्ते। नमस्ते। तपाईको नाम के हो नि? रामाकान्त सदा। रामाकान्त सदा। यहाँ 3 जना बोलिसक्नु भयो समस्या यहाँका के छन् भनेर। गुनासो सुन्यो हामीले, हजुर धेरै खुसी लाग्यो। उहाँले धेरै गुनासो गर्नुभयो जनप्रतिनिधिसँग। यहाँबाट जनप्रतिनिधि जितेर जान्छन् तर कसैले पनि हाम्रा समस्या के छन् समाधान गर्न आउँदैनन्, अहिलेसम्म आएका पनि छैनन्। हामी जुन अवस्थामा पहिला बाँचिराखेका थियौँ अहिले पनि त्यही अवस्थामा हामी बाँचिराखेका छौँ। कुनै पनि हाम्रो जनजीविकाको सवालमा, जीवन स्तरको सवालमा परिवर्तन आएको छैन। जस्ताको त्यस्तै छ हाम्रो जीवनशैली। बाबा बराजुदेखि जस्ताको त्यस्तै छ। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको मुसहर समुदाय, सदा समुदायले दुःख पीडा भन्नाले सीमा छैन कि हद्दै छ के। यस्तो समस्याहरू हामी भोगिरहेछौँ। हामी आफ्नो बालबच्चा छोराछोरीको लागि हाम्रो बाबा बुवाहरू उहाँहरू पढ्नु लेख्नु भएको छैन, तर हामी भनौँ दिल्ली पन्जाब काठमाडौँ गयो काम गर्न। हामी पनि यसो लाग्यो कि अरूको छोराछोरीले यति पढे लेखेर डक्टर इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, केही जब गर्नुहुन्छ, केही काम गर्नुहुन्छ, अथवा त ऊ पनि मानिस हो, म पनि त मानिस हो, उहाँ पनि त भात खानुहुन्छ, म पनि त भात खाने हो। मलाई पनि त्यो एउटा होला कि मेरो छोराछोरी केही गर्ला, अलि राम्रो मिठो खाउँला भनेर म पनि एउटा सबैको मन हो। तर उहाँहरू पनि मान्छे धेरै मिठो उहाँहरू खानुहुन्छ, हामी हेरी हुन्छ। किन हामीसँग खल्तीमा पैसा छैन? पैसा किन छैन? हामीसँग सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुनाले त अब त हामी के खान सक्छौँ र? पैसा छैन त के खानु? सम्पत्ति छैन र स्थिर रोजगार पनि छैन। अब सरकारले हामी जस्तै भनौँ न, जे हुन्छ सबै हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ। दालदेखि चामलसम्म सबै घर खर्च हुन्छ, सबै किन्नु पर्ने हुन्छ, बचत भन्ने हुँदैन। अब बचत भन्नेले हजुरको के भयो? हाम्रो जेला मजदुरी 300-400 मा आउँछ, हाम्रो छोराछोरी कति हुन्छ? 3-4वटा हुन्छ। अब उसलाई पढाउने, लेखाउने, खुवाउने, लुगा फट्टा सबै दिनुपर्ने हो। अब 300-400 मा त पुग्न त गाह्रै हुन्छ। अहिलेको महँगीको दुनियाँमा हेर्नु न, चामलले नै 50-70 रुपियाँ छ किलो। अब 300 मा अब 1 किलो चामल ल्याउनु, तरकारी ल्याउनु, मसला सबै ल्याउनु पर्ने ठाउँमा फेरि भोलि बच्चाले कपी डट दिनुपर्ने, उसले ड्रेस चाहियो अरे, स्कुलमा त्यति नै फिक्स लिन्छ। सरकार भन्छ कि दलितको छुट छ, खोइ कहाँ छ छुट? कुन ठाउँमा केमा छुट दिएको छ हामीलाई? छैन।
उनी धनीको मान्छेहरूको छोराछोरी जति लिन्छ त्यति हामीसँग पनि लिन्छ। छात्रवृत्ति तपाईँहरूलाई दिँदैन? अब छात्रवृत्ति भनेको आउँछ, सानो बच्चाहरूलाई आउँछ, पहिले दिइरहेको थियो, अहिले पनि त्यो पनि हराएको छ, अहिले दिँदैन, अहिले छैन। पहिले त 1-2 पटक मैले देखेँ हो, तर त्यसपछि अहिलेसँग अब खोइ आउँछ कम त्यति मलाई थाहा भएन त्यसको लागि सर हैन। अब के भयो भने जस्तै हाम्रो एउटा समस्या के छ भने हामी एउटा मुसर जाति हो। मलाई पनि मन छ कि ओहो अलिकति जग्गा जमिन भएको भए म पनि के गर्थ्यौँ कि छोराछोरीलाई पढाउँथ्यो कि अहिले राम्रो ठाउँमा पढ्न दिन्थ्यो कि, तर के गर्नु एउटा हामी यो जग्गा छ, यो क्षेत्रफल हाम्रो यो 28-29 घरको बिचमा यति छ कि जग्गाको कमी। हेर्नु न अब मलाई 2टा छोरा छ, जग्गा जम्मा मलाई 2 धुर 1 धुर छ। अब आफू बस्नु, मेरो आमा बुवा जिउँदैछ, अब छोराछोरी बिहे गर्ने बेला भयो, म कहाँ बस्ने, मेरो बुवामा कहाँ बस्ने, अब छोराछोरीले बिहे गर्नु उहाँहरू कहाँ जाने हो, टेन्सनमा हुन्छु। अब के भयो भने अब लाने जग्गामा गयो भने हाम्रो गाउँको मान्छे ठुला बडा हुने मान्छेहरूलाई धाई धम्की दिन्छन्, ए तिमीहरू ऐलानी जग्गामा बस्न पाउँदैन, जसको नम्री जग्गा छ वो नम्री जग्गाको अगाडिमा त्यो उसकै हुन्छ, तिमीहरू बस्न पाउँदैन। तर हामीहरू आवाज उठायो होइन सर, यो ऐलानी जग्गामा यो गाविसम्म यो वडामा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि बसेछ। हामी जस्तै मान्छे सुकमवासीहरू ऐलानी ठाउँमा कसैको 2 कट्टा 4 कट्टा 5 कट्टासम्म दिएको छ, घर पनि बनाइदिएको छ। खोइ आवासको घरले सबै हेर्नु न गाउँ वरिपरि छिमेकीहरू गाउँमा हाम्रो आवासको घर आइसक्यो, तर यो गाउँमा हाम्रो यो पन्सेर गाविसम्म किन सरकार आँगै सिम गरे हो कि क्या हो? अरूमा त सबै गाउँमा बनाएको छ, कसै गाउँमा एउटा पनि आवासको घर आएको छैन है, आवासको घर आएको छैन। हामी पनि हेर्छु कि अरू ठाउँमा गएर ओ सर यहाँ अरू गाउँमा त बनिरहेछ, मेरो गाउँमा कहिले पालाउँछ? अब कतिचोटि हजुरहरू जित्नुहुन्छ, 5 वर्ष हजुरको पालो पुग्यो, उसको बुवाको पनि पुग्यो, पटक पटक तपाईँहरू 5 वर्षमा नेता फेर्नुहुन्छ, चेन्ज गर्नुहुन्छ। अब आउँछ पालो कि घर बन्छ कि? हाम्रो जीवनशैली कहिले परिवर्तन होला? परिवर्तन छैन, जस्तो कि त्यस्तै हो। तर अरूबाट हेर्दा हो यो गाउँमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन। अब अरू गाउँमा हेर्छु त आवासको घर कसैको गाउँमा 20 वटा छ, कुनै ठाउँमा 15 वटा छ, बनिया छ, तर हाम्रै गाउँमा हामी नै हेरेर आउँछु के हो बाबा हाम्रो गाउँमा नेता छैन कि क्या हो? हामीसँग भोट माग्न आउँछ कि आउँदैन? हामीले भोटै दिँदैन कि क्या हो? कि हामी जनते होइन? खोइ हाम्रो केही छैन त। हामी बोलेको भनेको कसले सुन्ने हो, कसले गर्दैन हो? आफू एक छाक नखाइने बच्चाहरूलाई पढायो, कसैले बेची एउटा छोरीलाई मैले आइड गराएको छु है सर, एउटा आफू लुगा ती चाडमा नलिएको किन? छोराछोरीले दिनुपर्छ, मिठो खानु दिनुपर्छ, अलि दुःख सुख गरेर पढाएर आइड गरेर क्लियर गरायो छोरीलाई, केही गर्छ होला अरे केही पाउँछ भनेर। मेरो जेठो छोरा छ उसलाई मैले आइड क्लियर गरायो, केही गर्छ होला भनेर, ल गरौँ बाबा म जान्छु, ल यो ठाउँमा जान्छु, के गर्न अब जब पाउन त गाह्रै छ। अब पढे लेखे पनि त अब हामी त्यति हैसियत पनि आर्थिक छैन पढौँ भनेको अगाडि। अब ल छोरा यति भएपछि त के न के त जस्तै कि गाविस वडा हुन्छ, हामी जस्ता मान्छेले त कमसेकम त हाम्रो त वडा मेयर साहब हुन्छ, वडा अध्यक्षहरू हुन्छ, ल गाविसम्मै एउटा पेनमै राखिदियो भने त खुसी लाग्छ नि, ओहो यसपालि एउटा नेताले जित्यो, मेरो बाबुलाई छोरालाई पेउनमै झाडुमै राखिदियो। तर खोइराखेको कुनै ठाउँमा मुसर जातिको मान्छे छैन, मान्छे होइन कि मुसर जाति भनेको अरू सरकारले बुझ्दैन कि चिन्दैन कि? कहाँ जानु म? कोसँग बोल्नु? कसलाई भन्नु? हामी त के गर्नु? पानी आकाशको पानी हामी त घरबाटै त एउटा कुनाम लुक्न जान्छु, अथवा घरमा पानी नै भर्यो भने हामी यस्तो धनी मान्छेहरूको घरमा जान्छु लुक्न। हामीको घरमाथि छाना पनि हुँदैन, फुसको घर हुन्छ, घरभित्रबाट हामी आकाशको तारा हेर्छु। त्यस्तो समस्या भोगिरहेको छु सर, घर अझै छ, अहिले नै भोग्नुपर्छ। मैले त भोगेँ छोरा भोग्नुपर्छ थाहा छैन, छोराछोरीले पनि भोग्नु पर्ने हो कुरो हो कि? त्यो त अब त्यो त टुङ्गो छैन, आफूले त गरे तर अब छोराछोरी त्यही पर्ला हो कि? त्यो पनि पिर भइरहेको छ। राति खाना खानुमा सुत्नुपर्ने ठाउँमा हामी यसो हुन्छ नि त के गरौँ तर त्यो पिर चिन्ताले राति नै निन्द्रा पनि लाग्दैन। त्यस्तो तनाव छ हामी, भोलि के खाने? सरकार हामीले जस्तै कि यस्तो गरिब मान्छे हामी रोजगार गर्नुपर्नेमा खोइ दुःख छ त के गरेछ र? कहाँ काम गर्न जानु? दिल्ली पन्जाबमा जान्छु काम गर्छु, उल्टै धम्की देखाउँछ, ए तिमीले के काम गर्यो? कामै गरेको छैन, झक भाग भन्छ। अब उताबाट भागेर आऊ, रोएर आऊ, घरमा बालबच्चा हुन्छ, छोराछोरी हुन्छ, घरमा छोराछोरी बुढीले अरूसँग ऋण लिएको हुन्छ। अब घरबाट आएर उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्न चाहे। नमस्ते आमा, नाम के हो नि तपाईँको? हमार हरिहरवती सदा, हरिहरवती सदा नाम जी। की कहे के चाहब ई ठाउँ के समस्या के बारे में?
हमरो के तो बहुत समस्या है बाबू, कथी समस्या कहब, समस्या भुगते भुगते कोनो दिन खोलो में चल जेबे। समस्या भुगते छी, कोई चिन्ह ने कोई जाना ने कोई ठार न होबे दे। बाल बच्चा है या घर द्वार छोड़ के बाहर में छो, ओतहे काठमांडूले में रही छो, ओतहे पढ़बे लिखबे छो, ओतहे रही छो, रहे के ठाव नहीं छो, इतना घर ने द्वार कथी करते, ओतहे रही छे भाड़ा लेके धिया पुता सब लेके। एकटा बेटा बाहर में छो, एकटा काठमांडू में छो, इतना 3 माध्यम छे मात्र 4 माध्यम जी। एकटा दियादनी दूटा, एकटा नाती एकटा पुतहु छोटकी, सब बाहरे रहे छे। बाहर 5 6 7 गो जमीनी के कारण से, जमीनी के समस्या के कारण से एक जने अहाँ के बिटवा अपन परिवार लेकर काठमांडू रहे छे। रोजी नहीं छे नगर में, कौन रोजी करते? धिया पुता के पढ़ाई लिखेते, कपड़ा लत्ता जोड़ते कि खेते, तो वही दुआरे ओतऽ रोजी लग छे ओइ देश में, तो रोजी करे। हाँ, दुनू पल्ला रोजी करे छे, धिया पुता स्कूल करे छे, खाई छे, खाना लत्ता कपड़ा मजा से पिन्हे छे, खाना मजा से खाई छे, सना खुबे नहीं छले, करते की। जी नमस्ते। नमस्ते। नाम की छे अपन? लक्ष्मी देवी सदा। लक्ष्मी देवी सदा। जैसे कि एहि ठाउँ के अन्य 5 जना ई ठाउँ के समस्या की छै, ई समस्या के बारे में अपन अपन धारणा रखलकै है, अपन अपन बात कहलकै है। ई ठाउँ के ई समस्या है, राज्य कोनो किसिम के सेवा सुविधा नहीं दै छै, नेता सब जीत कर जाइ छै तऽ कोनो किसिम के समस्या समाधान नहीं करै छै, घूर के नहीं आबै छै। जमीन के समस्या है, घर के समस्या है, रोजगार के समस्या है, ये तावत बात सब के 5 जने बजलकै है, बोललै है, अपन धारणा देलकै है। अपने ई ठाउँ के समस्या के बारे में की कहे के चाहम? इलाका के सदा समुदाय के समस्या की छै, की है त सदा समुदाय के समस्या समाधान है जते, की कहे के चाहब? अखनी तक तो जे बीतले से बीतले जी। लोग सहल के, आज का धिया पुता सहते नहीं सहते। धिया पुता 7 में जाए छे, 6 में जाए छे, पढ़े छोड़ दे छे। एमे गार्जियन एटा के कमी कमजोरी नहीं छे। गार्जियन तो जते कमा के लावे छे, खाए छे, बाल बच्चा के खियाए छे, जाबे छोट छोट रहे छे ताबे ते कहल जुत करे छे। नमहर भेले उ ताकते अपन फैशन, ओकर फैशन में महतर बाप नहीं सकै छे, ओकर पूर्ति नहीं करे छे, तो भाग के काम करे लगे छे, कतो काम करे लगे छे, ओकरा पैसा निक लगे छे, पढ़ाई नहीं निक लगे छे। कथी ले तो हम सब तो ओकरा नहीं देल सकबे स्टैंडरी, कमाई छे श्रीमान कतो जाए छे तो 4 से 5 से के रोज कमाई छे, तो घर में खेनाई खर्चा जोड़ते, लता कपड़ा जोड़ते कि ओकरा निक निक लता कपड़ा नहीं मिले छे। साथी भाई में जाए छे, जिसकाए छे, तू तो मुसहर छी, तोहर लता कपड़ा फाटल छो, घिना छो। जेठ बरन के कनिक निक पिन्हने रहे छे तो ओकरा हिम्मत आवे छे, पढ़ैयो ले, 4 गोरा में बोलैयो ले, ओकरा कनिएटा एहन शिक्षा मिलल रहे छे। आ हमरो के की कहे छे, कतो जला मजदूरी करे जाए छिए, ओहि रंग के बाल बच्चा के शिक्षा नहीं दे पावे छिए, जरा मजबूत नहीं है छे। तो हमरो के श्रीमान एही देश नगर में जे ओकरा जला मजदूरी भेटतिए तो दिन भर काम करती, साँझ बिहान तो अपन बाल बच्चा के शिक्षा देतिए। तो से हमरो के नहीं है छे। एहि देश ओहि देश जाए छे कमाई ले, 10 दिन काम करे छे, 5 दिन के रोजी दै छे, भगा दै छे। काम जते काम करने रहे छे ओते पैसो न ओकरो के पावे छे। अहाँ के कहे के मतलब कि हम सब अपन बचवा सबके, बेटा बेटी के कई लागी नहीं पढ़ावे छी, कारण छै उ सबके स्टैंडर्ड बढ़ जाए छी, उम्र बढ़ते गेल ओइ लेखा स्टैंडर्ड बढ़ते गेल, नहीं बढ़े छे, बढ़ते जाए छी, स्टैंडर्ड बढ़ते जाए छी, नहीं पुगे छे। लेकिन अहाँ सबके कमाई बहुत कम होय छै, कमाई से ओकर स्टैंडर्ड पूरा नहीं होय छै, पढ़ाई छोड़ दै छै, से समस्या सब के बच्चा सब नहीं पढ़े पावे छै, नहीं पढ़े पावे छै। लता निक लता कपड़ा नहीं लगावल, दोसर बरन के मतलब जेठ दोसर जाइत के बाल बच्चा साँझ बिहान ट्यूशन जाए छे, आ हमरो के खाइए ले नहीं पुगे छे तो धिया पुता कत पढ़ाबे। अखनी एकटा बच्चा के 500 रुपया ले छे 1 महीना में ट्यूशन में, जकरा 2टा छे ओकरा 1000 लग, जकरा 3टा छे ओकरा 1500, कत से पुगेते। आ सरकारी में पढ़े जाए छे, पढ़े छे, घर आवे छे, खेले छे,
तो ओकरा दिमाग में रहते कुछ, साँझ बिहान जब पढ़ते ओकरा रटते तब न ओकर दिमाग में रहता है। 1 क्लास में जाइ छै बड़ नीक, 2 में जाइ छै बड़ नीक, जो जो उ अगाड़ी जाइ छै उ ओतेक तक में पहुँचे ले नहीं सकै छै, ओकर दिमाग में सेटे नहीं होइ छै, उ पढ़बे न करै छै। मतार बाप तऽ कहै छै ले बुआ एकटा डट दै छै, कापी दै छै, सरकारी तरफ से किताब देने रहै छै, कहै छै ले जो पढ़ै ले, शर्ट फाटि गेलो आइ लबका शर्ट देही तब जो पढ़ै ले। आ बाप मातार के ओते स्थितिए छै जे लबका शर्ट तुरंत देते से उ पढ़ै ले जेते, एक कारण से भी पढ़ाई छोड़ दै छै, ना पढ़े पाबै छै। हाँ। एगो उ समस्या छै। और आ दोसर समस्या एगो बात है, अपने कय तक पढ़ले छी? हम 8 तक पढ़ने। 8 तक मात्र पढ़ली? हाँ, हमरो वएह समस्या छलै, मम्मी पापा नहीं पुगार सकै छलै, हम ताकै छलियै लोक एहन पीन के जाइ छै, हम घिना मिना हमरा हेप होइलक। अपने समस्या कहै छै हमर बाल बच्चा के तऽ ओहिना हेप होइते तब न कहै छै नहीं जेबो पढ़ै ले। आ हम मम्मी पापा की कर छै अरियात कि स्कूल के दे आबै छै, उ घर आबै छै बेटा बड़ ओना खेलैत रहै छै, खेलैत रहै छै, जब बुझै छै आब छुट्टी भेलै कि चलि आबै छै। हमरो के कहै छै स्कूल में छै, स्कूल में बाल बच्चा रहबे न करै छै। से समस्या अहाँ के गरीबी के कारण से, पैसे के अभाव के कारण से अहाँ भी नहीं पढ़ली, अहाँ के समुदाय के भी बाल बच्चा सब, बाल बालिका सब यही कारण से, पैसा के अभाव के कारण से, गरीबी के कारण से पढ़े नहीं पावे छै। नहीं पाबै छै से कारण से। अपने के कयगो लड़का लड़की छै? एगो लड़का एगो लड़की। एगो लड़का लड़की छै। अभी पढ़ाबै छै कि? पढ़ै छै, अखनी तऽ 4-5 में छै तऽ अखनी तऽ बुझबे न करै छै जे पढ़ै छै। 8 में 9 में जाइ छै, खरच लगे छै, स्टैंडर्ड बढ़ जेतै। हाँ, तब बुझै छै ने लोग, तै घर में लोग के नहीं पुगै छै, नहीं पुगै छै तऽ वही कारण से छोड़ दै छै पढ़ै ले। कमाई के आब लड़का छै तऽ 2-4 पैसा कमाई के लोभ में चलि जाइ छै, आब लड़की छै तऽ ले नहीं पुगै छै तऽ कथी करबी, ले घरे अंगना काम कर, कनिक उमेर भेलै तऽ ले बियाहे कर दही। आ वही उ अवस्था रहती तऽ कहती हमरो बेटा बेटी डॉक्टर पढ़तै, इंजीनियर पढ़तै, दोसर काम में पढ़तै। आ उ अवस्था छेबे न करल छै तऽ ओतक सोचो नहीं राखै छियै। देखबै आमदनी तब न सोचबै सर, आ आमदनिए न देखै छी तऽ सोचे के कथी करबी। मतलब अहाँ के अगाड़ी बढ़े के लागी रोजगार, स्थिर रोजगारी चाहिए। रोजगारी हेतै तऽ पैसा हेतै तो कोनो किस्म के अहाँ के समस्या समाधान है, अगाड़ी बढ़ते परिवार। और एगो बात बताओ दीदी हमरा, जैसे कि हम सबके मध्य प्रदेश में दहेज प्रथा के अवस्था बढ़ रहा छै। जैते जैते पढ़े थे आदमी वैते वैते दहेज भी मांगे है, जते पढ़ले रही छी वो अनुसार के दहेज भी मांगे छै। डॉक्टर पढ़ले रही छी, इंजीनियर पढ़ले रही छी, वकील पढ़ले रही छै, वही अनुसार के दहेज मांगे छै कि। और भी सब अहाँ के नहीं पढ़ले रही छी तब पर भी अहाँ के एगो मोटरसाइकिल भी चाहिए। अगर नहीं दै छी दहेज तो शादी नहीं हुई छी, बिटिया के शादी नहीं हुई छी। उ समस्या भी हम सबके मध्य प्रदेश में देखल गेल है। उ समस्या ए ठाउँ पर छै कि नहीं छै? छै सर। आब देखो ककर कहै छै हमर बेटी बड़ी सुंदर छै, आ उ पढ़ल के कारण से आ पैसा के कारण से गरीब घर में जाके करि दै छै। आब ओकरा पैसे नहीं छै जे उ धनिक घर ताकतै, कनिक नीक ताकतै, पढ़ल लिखल ताकतै तऽ ओकरा दहेज चाही, ओते मोटरसाइकिल चाही, मोटरसाइकिल दै के क्षमते नहीं छै हमरा, कथी करबै, कतौ गरीब घर में जाके करि देबै। आब तऽ उ पैसा रहतियै तऽ ओकर हिसाब से मतलब ओकर साइज के करतियै तऽ उ तऽ सुखी से रहतियै, दुख नहीं पाबतियै। आ गरीब घर में आब पढ़लो लड़की छै, ओकरा गरीब घर में पैसे नहीं छै, गरीब घर में करि दै छै तऽ उ जीवन भर दुख पाबै छै। जौन में जाइ छै अपन की कहै छै, अपन रोजी रोटी करै छै, खाइ छै। हमरो से बेसी दुख काटै छै, हमरो से बेसी दुख होइ छै ओकरा। हम तऽ भोगि लेलियै तऽ भोगि लेलियै, हमर तऽ की कहै छै लगभग दुख के समय कटल जाइ छै। आ ओकरो ओहो से बड़का दुख होइ छै, कहबो कर छै कथी मतलब पढ़ेबो करले तऽ ओहे न घर में करि देले से कहै छै, ओतो न ओकरा कदर होइ छै। घरको जीर्ण अवस्था, रोजगारको कमी, शौचालय र सुरक्षित पिउने पानीको अभाव, यी सबै दुखद अनुभवहरू जीवनका मौन पीडा बनेर देखा परे। छुवाछुतले कोरेको सीमारेखा अझै भत्किन सकेको थिएन। दाइजोको भारले छोरीहरूको विवाह थाती बसेको थियो र बाबुआमाका निधारमा चिन्ताका गह्रौं छापहरू प्रष्ट देखिन्थे। ओडा नम्बर 4 पछाडि हाम्रो यात्रा यसै खडक गाउँपालिका ओडा नम्बर 11 तर्फ थियो।
यहाँको मुसहर समुदायको आवाज यस्तो थियो। यहाँ चारैजनालाई नमस्कार। यो खडक नगरपालिका वार्ड नम्बर 11। यहाँ लगभग 110 घर जति मुसहर समुदाय बसोबास गरेको छ। 110 घर जति। विभिन्न समयमा यहाँबाट चुनाव जितेर नेताहरू गए हैन, नेताहरू परिवर्तन भए हैन, धेरै नेता आए जितेर गए पनि उनीहरू आफ्नो जनजीविकाको सवालमा परिवर्तन गरे, आफूलाई परिवर्तन गरे, आफूलाई बनाए। तर तपाईहरूको जुन समस्या आजभन्दा 10 वर्ष थियो आज पनि त्यो छँदैछ। तपाईहरूको जनजीविकाको सवालमा भनौँ या जीवन स्तरको सवालमा भनौँ कुनै किसिमको परिवर्तन आएको छैन। तपाईहरू अझै पनि तपाईको समस्या खेपिराख्नु भएको छ। यो वार्ड नम्बर 11 खडक नगरपालिकामा बसोबास गर्ने 110 घर जति छन्। समस्या के छ यहाँको? तो हमरा सबके जे समस्या छै ना, फर्स्ट में जे समस्या छै 70-80 घर के बस्ती छै हमरा सबके। हाँ, ताहिमे जे छै एकटा दलान नहि छै। हर जगह में जे छै से सबरी भवन भेलै। हमरा सबके जे ओहोटा हेतियै तारात बारात के जे छै से अने ओने रखै ले हेतियै छियै ने। दोसर समस्या 70-80 घर के हमसब बस्ती छियै, 100 घर के मिलानी, ताहिमे जे छै से 4-5टा कल छै। हमरा सबके 10 घर के बीच में 5 गो मात्र कल छै। हाँ, 5टा की 6टा छै तेहने छै। तो हमरा सबके पानियो के दिक्कते छै। दोसर नंबर में जे टोल में जे छै पश्चिम माथे रास्ता जाइ छलै, हमके दिशा पैखाना करै लए जाइ छलियै, उ बन भए गेलै, उ बन भए जाइ छै। हमरा सबके तऽ दिक्कते छै। हाँ, मतलब सड़क के समस्या समस्या कैसी करे बाहर से बाहर जाइ छलियै हमरा सबके। टॉयलेट नहीं छै। टॉयलेट छै केकरे केकरे छै, सबके तऽ नहीं छै, बुझलियै ने, से समस्या छै। दोसर में जे छै तेसर में हमरा सबके गाँव ब्लॉक के नापी एलै, आ ओहू में जे छै से लेकिन छै केकरो 2-4 गोरे के भेटल, लाल पूजा भेटल हेतै तऽ भेटल हेतै, टोल में न तऽ ओहिने छै। एगो बात अहाँ कहली है 110 घर जते छै। हाँ, छै। ठीक, 10 घर में 5-6 घर में मात्र कल छै, 5-6 गो कल छै। हाँ। ठीक, 3-4 जना के लाल पूजा मात्र बानल छै। हाँ, तो तहिने छै। आ लेकिन नापी जे छै कते के छोड़िए देलकै जे हमर जे छै से 4 साल के नमरी छै, फलना छै, चिलना छै, ताहिमे जे छै 2-4 घर 5 घर के साफे छोड़िए देने छै। ई समस्या में हमहूँ पड़ल रहिए। हाँ, जे छै से 6 महीना हमरा को तारीखो ले लिए जे हमर 4 साल का नमरी छै, ताहिमे जे छै से पैसा कौड़ी देलियै तऽ कहै हम क्या देलियै, क्या तऽ देलियै, लेकिन ओ तऽ सब चीज क्या देलकै। अखनी जे छै से ओ लाल पूर्जामे सही कए कऽ अखनी तक नहीं देने छै। नापी कऽ के लगलकै, लेकिन लए गेलै। आइ तक वो लाल पूर्जा में सिग्नेचर कऽ के लाल पूर्जा अहाँ के नहीं देलकै। एहिठिना से जे हमरा में आरोप लगेने रहे ओ कहलकै ठीक छै क्या दियो, तो सब चीज तो क्या देलकै। एगो बात, हाँ। नापी आई से कई वर्ष पहले भल छलै? लगभग 3 साल नहीं भेलै। हाँ, 2 साल हाँ, 2 साल लगभग 2 साल नापी कके गेल गेलै। छै। 2 साल भ गेलै। हाँ, 2 साल अखनी पुगलो हेतै या नहीं पुगलो लाल पूजा केहन होइ छै देखे के नहीं मिललै। नहीं मिलल छै हमरा सबके। इएह सब समस्या छै। एगो बात, जगह के समस्या कही छी। आ मेन चीज तऽ वएह छै, घर रहतै तब ने कोई कतै जे से ई सब कमा के पलानी में खेतै। छै, ब्लॉक में छै, हाँ, गाँव ब्लॉक में छै। ब्लॉक में छै। हाँ, त अहाँ सबके लाल पूजा हे जतै त एगो अथी भए छै, आशा छै ना, व्यवस्थित हे जतै हाँ। कि हाँ हमरा लाल पूजा है, लाल पूजा है, जमीन वाला बारी हाँ। ऋण लेवे में सहज है। देशे विदेशे जाए ककरो घरो रह सकै छै। ठीक, लेकिन उ समस्या छै। हाँ, टॉयलेट के समस्या कहली, टॉयलेट के समस्या, पानी के समस्या, पानी के समस्या, हमरा सबके दलान नहीं छै तकर समस्या। नेता सब जिता के पठैले छै, पठेने छियै। हाँ, वार्ड अध्यक्ष से लेकर संसद तक हाँ जिता के पठैले छी। 3 बरस भए गेल। कई बेर आके अहाँ के समस्या देख रेख कैले है? कोई ने ओहिना सब भरोसा दे के जाइ छै, जहाँ अपन अपन कुर्सी में गेले तब बस भए गेले। जय सिया राम।
सएह सब समस्या और कथी समस्या बता जीत के जाई है ई कदम उ कदम लेकिन घूर के आबे के नहीं आबै छै से समस्या छै। हाँ अगर घूर के आयल रहती तो अहाँ सबके समस्या समाधान समाधान है जे कहियो ले हेतिए नहीं कर देतिए तो मर कहने रहिए ई विकास देबै। करे के ओकरा आइडिया आइती है हाँ कि हम केने विकास करम केने समस्या छै समस्या कौन समुदाय कथी कथी के समस्या खेप रहल छै खेप रहल छै देख के ऐतिए अनुगमन करतिए त अहाँ सबके समस्या समाधान समाधान है मुख्य त अहाँ के देखरेख करे लागि अयबे नै करे येबे न करी जीत के जाइ छी। बस नमस्ते नमस्ते। तपाईको नाम के हो नि? सुखदेव सदा। सुखदेव सदा। उहाँले भन्नुभयो 2 वर्ष अगाडि जति यहाँदेखि नापी गरेर लेखेर लाल पूजाको लागि सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरू लगे तर अहिलेसम्म लाल पूजा कस्तो हुन्छन् हामी देख्न पाएका छैनौँ। एक अर्को उहाँले 110 घर जति छ 5-6 वटा कल मात्र छ टोयलेट शौचालय चर्पी कसैको मात्रै छ। शौच गर्न हामी बाहिर जान्छौँ शौचको समस्या भन्नु शौचालयको समस्या भन्नुभयो उहाँले। बाटोको पनि जमिनको समस्या जमिन थोरै हुँदा बाटो फराकिलो नहुँदा बाटोको समस्या छ। त्यो बाटो फराकिलो बनायो भने घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ त्यो फेरि जग्गा थोरै छ फेरि भत्कायो भने बालबच्चा कहाँ राख्ने होला आफू कहाँ बस्ने होला त्यो समस्या हुन्छ। अनि हजुरले यहाँ देखेको अरू समस्या के छ? समस्या तो यहाँ से सर कथी कहबे वह समस्या है जो आ बाटो घाटो के समस्या से कल के पानी के से समस्या तब की कहे छै त्यो भन्नुभयो त्यो बाहेक अरू के छ समस्या? अरू कम समस्या कथी कहबे तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ कसरी परिवारको जीविका यहाँ खेती खोला ठिका बटिया खेत करे छे ओहिना के चले छे कि खेती बाड़ी वही से उपता नहीं छे वही घर परिवार वही से चल रहल छे सएह सबके है छे। भन्नुको मतलब तपाईको जमिनदारको खेतबारीमा काम गर्नुहुन्छ त्यो बाबत उनीहरूले तपाईहरुलाई ज्याला दिनुहुन्छ त्यही ज्यालाले घर खर्च चलाउनुहुन्छ। ज्याला चाहिँ दिनभरि कमाएको कति दिन्छन्? 500 दिनभरि कमाउनुहुन्छ भने 500 दिन्छन् 500 ले घर खर्च पुगेको छ त? कहाँ 500 से पुगे 500 से तो नहीं पुगे छे तब की करते समस्या त अब काटा त परै छे जेन तेन गरेर परिवार चलाउनु पर्यो घर खर्च चलाउनु पर्यो। सएह समस्या के अब की समस्या रोजगारी नहीं छे रोजगारी की समस्या छ। अनि तपाईहरुको त आफ्नो त खेतबारी छदै छैन बटैया गर्नुहुन्छ कि? बटैया ठेका बटैया गर्नुहुन्छ तपाईले गर्नुभयो? बटैया गर्नुहुन्छ? बटैया कति जति बिघा जोत्नु भएको छ अरूको बटैया खेत? 1 बिघा जमिनदारको 1 बिघा जति तपाई बटैया लिएर जोत्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो उब्जाएर त्यसमा परिवार पनि चलाउनुहुन्छ। तपाईको 110 घर जति छन्? 110 अनि 110 घरमा बालबालिका पनि होला विद्यालय जाने बालबालिका अधिकांश तपाईको सदा समुदायको बालबालिका चाहिँ 8 कक्षा 9 कक्षा 7 कक्षा पुग्दै गर्दा विद्यालय छोड्छ। विद्यालय छोड्छ किन छोड्छ होला? विद्यालय छोड्नुको कारण के रहेछ? नहीं पुगे छे त कथी करते? जना हमरो रे एसएलसी 3rd डिवीजन से पास करके छोड़ देलके पैसे नहीं पुगे छले जे दोसर से न करी एडमिशन करे दिए पैसे के समस्या लागे पैसाको समस्याको कारणले गर्दा नहीं पढ़बे सकल पढाउन सकिदैन। एउटा कुरा मलाई बताउनु छ सरकारी विद्यालय छ
सरकारी विद्यालयमा त तपाईँको शुल्क लाग्दैन, शुल्क फ्री छ होइन। पढाइ जुन स्टडी हुन्छ, स्टडी शुल्क जुन छ, अध्ययन शुल्क, त्यो निशुल्क हुन्छ, त्यो शुल्क लाग्दैन। रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्छ 400-500 जति लाग्छ होला होइन, वर्षमा एकचोटि हो त्यो लाग्ने भनेको। त्यति त दिन सकिन्छ होला। सरकारी विद्यालय त तपाईँको 12 कक्षासम्म तक त हमरा सबके सरकारी फ्रीमे त पढ़ा लै छियै, फिर भी काहे नहीं पढ़ाबै छी त 8 कक्षा पुग के विद्यार्थी कते छोड़ दै छै, साथेमे छोड़ दै छै, साथेमे छोड़ै छी। कारण के छै? छोड़ दै छै। तपाईको नाम के हो नि? मेरो सञ्जय कुमार सदा। सञ्जय कुमार सदा। कति वर्षको हुनुभयो? म हजुर भर्खरै 22 वर्षको भएँ। 22 वर्षको हुनुभयो। अनि कति कक्षासम्म पढ्नु भयो? म 10 पास छु। 10 पास। 10 पछि पढ्नु भएन? हमरोको देखि कमाइल अगर हमरोको पढ़ेल जाइ ठीक छै, घरमा समस्या छौ, घरमा समस्या छौ त आप तू मतलब कने मने बुझे वाला भेलिए त आप घर के समस्या देखबे कि पढ़ेल जेबे। माय बाप तो चाहे से मतलब अगाडि पढ़ाइए, लेकिन आप घर के समस्या घरे के कारण से नहीं पढ़ सकै छी। ई केना भए रहल छै से मतलब ई समस्या के समाधान अहाँ सब मतलब खास कर बोलू की समस्या मतलब की मतलब समझ के मतलब की बुझ के हाम्रो लग लियल छी ई गफ हमरा पहिले कहू दे। तपाईले भन्नुभयो कि घरको समस्याको कारणले गर्दा, आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा हामी सदा समुदायका बालबालिका पढ्न पाउँदैनौँ। तर सरकारले विद्यालयको व्यवस्था गरेका छन् हैन, निशुल्क पढ्ने वातावरणका लागि विद्यालय सरकारले खोलिदिएका छन्। आर्थिक विपन्न परिवारका बालबालिका पनि पढोस् भनेर। सरकारी विद्यालयमा त पढ्न सक्नुहुन्छ, 12 कक्षासम्म त निशुल्क छ। ठीक छ। एक्जाम फीस कतेक लिन्छ? कति लिन्छन् एक्जाम फी? मतलब 1 देखि 10 तक के मतलब एग्जाम फीस कतेक लै छै? यहूँ सब पढ़ने हेबै ने, यहूँ सबके था हेतै ने, यहाँ हमरा कहू पहिले, तकर बाद हम कहबै न अतेक न अतेक लै छै कहिके। जस्तै कि तपाईको कक्षा अनुसार परीक्षा शुल्क फरक हुन्छ। जस्तै तपाईको 1 कक्षाको लागि 100 रुपैयाँ लिन्छ होला। 100 रुपैयाँ। त्यसको लागि फेरि 2 कक्षामा गयो भने 200 या 150 लिन्छ होला हैन। कक्षा अनुसारको जुन हाम्रो परीक्षा शुल्क हुन्छ त्यो फरक हुन जान्छ। तपाईको 10 कक्षासम्म पुग्दै गर्दा 400-500 जति परीक्षा शुल्क लिन्छ। रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि त्यस्तै लिन्छ होला। वर्षमा एकचोटि लिन्छ, एकचोटि भन्दा बढी लिन पाइदैन। सरकारी विद्यालय भनेको निशुल्क हुन्छ। निशुल्क त्यहाँ विद्यार्थीहरू आर्थिक विपन्न परिवार नै अधिकांश पढ्ने गर्छन्। परीक्षा अब हमर गप सुन, वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक 3टा परीक्षा है छै न। 3टा त तीनों परीक्षा मतलब एग्जाम फिक्स दैले पर्छ। मतलब साल में एकटा है छै न, साल मतलब साल में यहाँ जना यहाँ कहलिए से मतलब 500 जति तिर पड़ते के कहलिए न। 3 गो परीक्षा है कि न? 3 गो परीक्षा है हमरो के। एकटा परीक्षा में मतलब जना है छै वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक। एकटा जे मतलब फर्स्ट शुरू है छै ओकर परीक्षा फीस त तोरा 200 से 300 तक लगबे करे छै। तकर बाद फेर ओतबी के 200 से 300 लास्ट में बोली के 200 से 300 लगबे। 3टा में त 3 अथी 2 कते भेल 6 भेलै। 600 रुपया हमरो के लग जाय छै वर्ष में। 600 लागै छै त 600 अहाँ वर्ष में नहीं तीर सकै छियै। तीर सकै छियै जना अहाँ समस्या देखालिए न। ई त 2 क्लास के हम गप कर लिए, 5 क्लास 8 से ऊपर के नहीं कर लिए। जना बोर्ड दिल पर 8 में तो बोर्ड देबे कर छै। 8 में बोर्ड दे छै कते बोर्ड में मतलब समथिंग यहाँ मतलब जब पढ़े छै कते समथिंग तीर नहीं होय। 500, 450, 500 ना। रजिस्ट्रेशन शुल्क की परीक्षा शुल्क? परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क हामीले हाम्रो पालामा, मेरो पालामा मैले ब्याचलर पास गरिसकेको, मेरो पालामा तपाईको त्यस्तै 450 या 500 लिन्थ्यो परीक्षा शुल्क। श्री हीरा फेक्नी माध्यमिक विद्यालय बनौला छै बोले के जे कि हमरा परीक्षा फीस 1000 रुपया तिरने छियै। श्री हीरा फेक्नी माध्यमिक विद्यालय बनौला 1000 रुपया तिर्नुहुन्छ? हाँ परीक्षा शुल्क। हाँ हेड मास्टर चाहिँ बोले के सुरेश कुमार यादव। भनेपछि सदा समुदायको तपाईको भनाइबाट प्रमाणित हुन्छ कि सदा समुदायको बालबालिका चाहिँ आर्थिक विपन्नको कारणले गर्दा, आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा पढ्न पाउँदैनन् हैन। तपाईको परिवारको जिम्मेवारी आइपर्छन्, आबि जाइ छै न। तै दुआरे आ प्लस त इहो छै बोली के अतुका नेतो सब ठेकेदार बन के जनते के लूटै छै।
नेतागिरी में नहीं पुगे छै तैयो पनि जनता ठेकेदार से पटेदार बन के लुटै छै। अब कथी कहबै ई भनेपछि नेताहरू पनि लुटिराखेका छन् तपाईहरुलाई। ई गप सीधा गप छै, हमरा प्रूफ छै, अखन त हम देखा सकै छी। लेकिन बताइए छोड़ न गप छ, अब जे बल्ल आर्थिक समस्या गप गर्छ नि ओ मात्रै गप गर्दै चल्छ ल। उहाँले भन्नुभयो कि नेताहरू पनि हामीलाई ठग्ने गर्छन्, आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा हामी पढ्न पाउँदैनौँ। देखियो सर, कमै उमेरमा परिवारको जिम्मेवारी आइपर्छ। हमरो समस्या की छै, समस्या बुझाइल छी ना? जी जी समस्या बुझाइल छी, समस्या बुझबी ना? प्लीज प्लीज। देखिए हमरो समस्या की छै, पानि पड़े छै तो हमरो लड़े पूरा तकलीफ भए जाइ छै। एहन एहन गरीब आदमी छियै हमरो के, बाहर में कए बार घर उधिया गेलै आदमी के, कुछो मिलले ना। एहन एहन गरीब आदमी छै, ककरो खाए नहीं पुगे छै, साँझ खाए छै तो भोर के झकै छै। कहे के मतलब ककरो घर नहीं छै रहे के लायक, कमती में घरो तरो कोनो से सरकारी से मिल जेतिए बहुत उम्मीद रहती हमरो के उम्मीद रहती है। समस्या तो यहाँ छै, समस्या सब यहाँ छै। आब रहेला नीक घर नहीं छै, नहीं छै, वर्षा आबै छै चुबै छै, रहेको समस्या छै। आ पानि पड़े छै तो हमरो लड़े तकलीफ भए जाइ, घर छै ओने ओने आबे त पूरा थाले थाल भए जाइ। ओ टाइम में नेता सब अहाँ सबके देखरेख करे लागी नहीं आबै छै? नहीं आबै छै सर, नहीं आबै छै। कहे के मतलब घरो तरो उधिया गेलै, कतेक आदमी के कुछ मिलले नहीं से नेता सब नहीं आबै छै समस्या के समाधान करे, देखरेख करे। कहे के मतलब उ कहल के विकास करबे तो हमरो कहली विकास करबे, जेना तू कहिए समस्या के समाधान करबे ना तो हमरो कहली शायद कर देते। आशा विश्वास में तोरो देलियो, आशा विश्वास हम देलिया, उ थेक लेलके से तो ओकर मन के गप भेले ना। कहे के मतलब यहाँ कहै छलिए यहाँ सबसे कुछो मिल जतिए ना गरीब के, बहुत खुश रहती गरीब जब समस्या बुझलिए। हामी टेलिभिजनबाट पत्रकार हौं, हामीले तपाईहरुको हामी एउटा माध्यम हो, तपाईहरुको आवाज उठाइदिने, बाहिर तपाईहरुको समस्या ल्याइदिने हामी एउटा माध्यम हो हैन। र त्यो समस्या समाधान गर्ने निकाय तपाईको स्थानीय तह हो हैन, पालिका हो, प्रदेश सरकार हो, संघ सरकार हो हैन। तपाई आफ्नो समस्या हाम्रो यो कार्यक्रम मार्फत भन्नुभयो, त्यसको लागि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईको समस्या भन्नुभयो, पक्कै पनि तपाईको समस्या र तपाईको समुदायले भोगिराखेको समस्या समाधान हुन्छ। त्यसकै लागि पनि हामीले बस्ती बस्तीमा गएर तपाईको समस्या बुझ्दैछौँ। सदा समुदायको समस्या के छ, सदा समुदायको अवस्था कस्तो छ हैन, त्यो अवस्था बुझेर सरकारले चाँडै समाधान गरोस् त्यो समस्यालाई भनेर हामी निरन्तर तपाईहरुको समुदायको उत्थानका लागि हामीले बस्ती बस्तीमा गइराखेका छौँ है। ल अरूजनासँग म केही प्रश्न गर्न चाहे है। ल नमस्ते, तपाईको नाम के हो नि? शोभादेवी सदा। शोभादेवी सदा। जस्तै यहाँ भाइहरू पनि केही आफ्नो समस्या भन्नुभयो, उहाँ बुढाहरू पनि आफ्नो समस्या भन्नुभयो, स्टोलको समस्या भन्नुभयो, स्टोलमा बसोबास गर्ने सदा समुदायको समस्या भन्नुभयो। स्टोलमा बसिरहेको 100 घर जति सदा समुदाय छन्, समस्या के भोगिराखेका छन्? समस्या यह छै सर, ककरो घर दुआर नहीं छै, बाटो नहीं छै, चरपी नहीं छै। आब जकरा छै तकरा बनै छै, जकरा नहीं छै कतऽ से बनेतै? ओकरा समस्या छै, ओकरा पेटे में नहीं पुगे छै जे उ बनेतै। दोसर बाटो नहीं छै, पानि निकले वाला कोनो से कोनो, आब बोरे ओकर दहार में जेतै, ओकर दहार में जेतै, आब हमर दहार में नहीं जेतै, हमर दहार में नहीं जेतै, तऽ आब ओहो बाटवो के छै तकलीफ है, घरो दुआर के तकलीफ है, खाइयो पियो के तकलीफ है, सब चीज के तकलीफ है। कमाई छै तो खाई छै, नहीं कमाई छै तो भूखले रही छै, की करते? मतलब रोजगारी के भी कोनो किस्म के व्यवस्था नहीं छै? नहीं छै, मतलब अनिश्चित छै, कहियो लागै छै कहियो नहीं लागै छै, समय में लागै छै, समय में नहीं लागै छै, सीजनल होइ छै। हां सीजन है, मतलब अखाड़ में अहाँ सब धान रोपै होबै, हां आश्विन कार्तिक में अगहन में अहाँ सब काटै होबै, अति खानी भी अहाँ सब गेहूं काटै होबै ना? वएह सब तो सब जकरा आब नहीं छै, उ बीमार पड़ल छै, ओकरा दवाइयो ने पुगै छै, ने पेट में पुगै छै, ने ओकरा घर दुआर छै, तो समस्या तो ओकर बेसी छै भारी। तो तेहन समस्या छै, बुझलिए? मतलब कमैली तो खैली ना तो भूखले रही। आब जकरो छै करनहार खटनहार तो उ खटै छै, तो आब ठिका बटिया केलक तो खेलक,
आ जकरा नहीं छे करे वाला से आ कतऽ जेतै रोजी लगल तऽ खटल तऽ खेलक आ नहीं लगल रोजी तऽ कथी करतै कतऽ जेतै तेहन तेहन समस्या छै घर दुआरके सब चीजके समस्या छै पानि तानिके सब एतेटा बस्तीमे 4-5टा कल छै हुन्छ उहाँहरूले भने जस्तै तपाईँ पनि समस्या भन्नुहुन्छ सबैको समस्या तपाईँको घरको टोयलेटको पानीको छ होइन रोजगारको समस्या छ मुख्य रोजगार अनि म उहाँसँग पनि म केही कुरा गर्न चाहेँ तपाईँसँग म अलि फरक कुराकानी गर्छु उहाँहरूले घरको समस्या भन्नुभयो टोयलेटको समस्या भन्नुभयो पानीको समस्या भन्नुभयो बाटोघाटोको समस्या भन्नुभयो रोजगारीको समस्या भन्नुभयो कमायो भने खाने नभए भोकै बस्ने तपाईँसँग अलि म फरक कुराकानी गर्न चाहेँ फरक विषयमा के भन्दाखेरि नमस्ते तपाईँको शुभ नाम के हो नि सुनिता देवी सदा जस्तै हाम्रो मध्य प्रदेशमा छोरीको बिहे गर्दा दाइजो दिने चलन छ दाइजो दियो भने बिहे हुन्छ नभए हुँदैन हैन तपाईँको समस्या स्कुलमा दाइजोको अवस्था के छ नि दाइजो दहेजकी अवस्था के छै सर अवस्थे छै एकदम आब कतेक लोग दहेज मांगैत रहे छै तऽ ओहो से नहीं बियाह करे सकै छै ओहो तऽ एकटा समस्या भेलै ने आब देखी जैसना नीक हेतै घर नीक हेतै लड़का तऽ हमर चाहत छै हमे ओहि जगह करबै बियाह लेकिन ओने से ओ डोज दै छै हमरा 5 लाख दे कि 4 लाख जे ओतेक हमरा घरमे क्षमते नहि छै तऽ ओ बढ़िआँ घर हम पकड़बै केना कऽ कहियो तऽ नहि पकड़े सकबै तऽ ओ घर छुटि गेलै ओ लड़का निकाह छुटि गेलै हमरा तब तऽ हमरा तऽ पूरा तकलीफ भेलै ने मनमे आहा हमरा यदि 5 लाख टका रहती तऽ हम ई बढ़िआँ घर जरूर पकड़तियै कि नहि पकड़तियै तऽ एते टाका हमरो समस्या भए गेलै जब हमरा हम सकबै कन्हीकरे बोझा आ बहुत एकरा उठेबै तब तऽ मरिए जो हमे तऽ ताहि दुआरे से बढ़िआँ घर छुटि गेलै लड़का भी बढ़िआँ छुटि गेलै दहेजके कारण से तऽ आब हम की करऽ लगबै तऽ जा ओहने घिने मिने घर कने घिने लड़का हमरा तऽ करऽ पड़तै आब तऽ ओ भेलै मजबूरी हमहूँ भए गेलियै तऽ मजबूरी दुओ कोइ बनि गेलियै मजबूरी आ लड़काके यदि मन भए गेलै हम जेबै विदेश तऽ आब कानून करबो ने सौसके पैसा ने ओने ओकरा पैसा जेतौ कोइ लऽ कऽ तऽ ले तो समस्या भेलै कि नहीं भेलै आ हेल्प करैवला कोइ नहीं हेतै गरीब लोगके जखनी इलेक्शन आबै छै तखनी हमसब रहै छी 5 तलाकके मालिक मलिकाइन हमसब 5 तलाकके मालिक मलिकाइन बनल रहै छियै तऽ हमरोके तऽ ओसब तऽ नौकर जोखा खटैत रहै छै साथमे तखनीके लेल पूरा नौकर जकाँ ओसब खटै लए आबैत रहै छै आ हमरोके तऽ शेर रहै छियै घरमे तऽ गरजै छियै तऽ हमरो के मन फूलल रहै छै एकरा जितेबै ने तऽ पाबबै हमे अधिकारे पाबबै कि सहे कोनो सहूलियत पाबबै हमरोके तऽ पूरा गरजैत रहै छियै लेकिन जीतलकै आब तऽ चललै जीतलकै तऽ हमरोके तऽ एकदम उम्मीदवारमे दैत रहै छियै वोट तऽ दैत रहै छियै तऽ ओ तऽ जीत लेलकै तऽ आब ले ताकै छियै तऽ कोना गेलौ तऽ कोना ने कोना आब तऽ हाथक बीत हथुरिया तऽ दिया देलकै हमरो सबके तऽ हमरा सबके बनि गेलियै कथी तऽ खखरी धान से उड़ा के एकरा खेतीमे फेंक दै छै धान से उड़ा के थलेसरमे खेतमे फेंक देलकै तऽ खखरी बनि के तऽ फेंका गेलियै तऽ आब सब्जी सब 25-30 तलाक मकान वाला बनि गेलै तऽ कोनो जीवनमे खखरीके छुबतै बढ़िआँ चीजके छुबतै कि नहीं छुबतै तऽ खखरीके के छुबैया तया खखरी छियै अखनी कोनो इमरजेंसी हेतै बन गेल फेका गेल छियै अखनी बरू बेराम भी पड़ि जेतै हमर जते 110 घरके बस्ती छै सर यदि बेराम यदि पड़ि गेलै तऽ ओ पैसा बेगर मरि जेतै अखनी मरि जेतै 12 बरसके कि 25 बरसके कि 30 बरसके लड़का भी भेल लड़की भेल कोइ भी भेल ओकरा जेना छै जरूरी ऊपर पैसा हेतै तब नहीं जीतै आ नहीं हेतै पैसा कथी लए कऽ जीतै आ हम एलियै हमरा अहाँ बोली दै छियै जा ताबे कोनो सामान जे जब नहीं देबै तऽ कोनो मन तऽ हमरा खातिर नहीं हेतै हे सर तऽ कोन ठक एलै हमरा तऽ एते गपके उदाहरण देलकै आ हैया चलि गेलै किछु नहीं करलकै
लेकिन वह बात है छे भगवान हमरो को बचा दे छे त जिंदा रहे छे, नहीं बचा दे छे चल जाय छे, ओता टके न पुगे छे जे कय कता आदमी के कारण से कोनो के पैसों के कारण से मृत्यु हो जाय छे, मूर्ति भे जाय छे, समय में उपचार न होला के कारण से मृत्यु हो जाय छे, मृत्यु भे जाय छे। कारण छे यहाँ के पैसा पैसा न होला के कारण से बीमार पड़ जेते कता से आनते एकदम पूरा गरीब हमरो के ने खाए के ठकान ने बसे के ठकान की कहे छै से ककरो रस्टडी ककरो नहीं हो आ तब की कहे छै से ओतेटा सर तऽ बचाइए देलकै सर जे बोलू 5टा कल ओहि 5टा कल में काठमांडू में पहिने सुनने रही जे बोलू धारा सिस्टम चलै छै पानि, तो ओहिना धारा सिस्टम पानि चलल रहे छै। लेकिन एक से आदमी के हमरो के पैर पकड़ के गोर पकड़ के कहलिए हमरो के कथी ले पहिने जिये छी सर, कथी खा के जिये छी अपनो के, पानि पी के न जिये छियै, तो हमरो पहिने पानि के व्यवस्था होना चाहिए, तो होना चाहिए। हाँ तोरो के देबो काल्हि हे एतौ तोरो के ता मन का हम तो पूरा मन खुशे रहे छै, काल्हि खना सर एतौ पाइप ताइप ला के कल और ला के अपनो के देबतौ कल के आबै ये चल जाय छौ साइड लेके जाय छौ कतन 5 साल के बाद 5 साल के बाद वोट देबै आ फिर खेला शुरू भए जाय छै। त गरीब लोग हमरो के अते मजबूरी से रहे छियै, 1 से 10 घर के बस्ती में से ऊपरे वाला जाने छै कि हम सब गरीब आदमी सब जाने छियै, बुझलिए सर हमरो के बड़ दुख छै, अतेक दुख बताइए देलकै सर सब तऽ अतेक दुख ओहो छै। एकटा लग में एकटा की कहै छै जे अथी रहतियै माने स्कूल छोटे माने धियापुताके हाथ सोझ करैवला, तऽ ओहो सब छठिया जेतियै, तऽ से समस्या से भए गेलै। एकटा मर मेजबान हेतै कतौ से अपना तऽ छौ 1 गो घर आ चलि एलो 20 गो मेजबान ले, कोई कन में तू रहबी आ कोई कोन में तोहर मेजबान रहतौ, तऽ एकटा समस्या तऽ ई भए गेलै। लेकिन हमरो कोई सहयोगी नहीं करलकै, जे एकटा कलप घर भी दे देतियै तऽ हमरो के चुगलो घर में से बहुत नेता सब जीत के गेल चल गेले, बहुत नेता आयल गेल जीत के गेल, वो अपने अपने घर बना लेल, लेकिन सदा समुदाय के अभी भी झुपड़े में भी छै। हां झुपड़ी है, अभी भी विभिन्न किस्म के समस्या के प्रहल छै, कोई राज विराज में कोई लहान में सर हम सब के तकदीर बनल हा काठमांडू में ऐश करे छी, राज विराज विराट नगर में सब कोई रूम एकदम अपन घर मला ताला में बना के महल बना के नया घर बना लेलकै, लेकिन सदा समुदाय जीव के थी। हां तो हमरो के कते दुख सुनबे, दुख तो हमरो के जन दुख छै, अहीं सबके दुख के साथी बनने लागी हम सब आए थे। दिमाग खराब छै, गाँव में जाकर बस्ती बस्ती में जाकर अहाँ सबके अवस्था की छै, की समस्या छै, ई समस्या के समाधान केना हेतै। हम सब स्पेस पॉकेट टेलीविजन लाग गेल छै, अहाँ सबके समस्या केला का समाधान हेतै, हम सब सरकार सबके भी दबाव दै छियै, हामी सरकारलाई पनि हामीले दबाव दिइराखेका छौँ, हामी तपाईको समस्या समाधान होस् हैन, तपाईको आवाज उजागर गर्नका लागि हामी संसदमा पनि आवाज उठाएका छौँ, आवाज उठाउन लगाएका छौँ संसदद्वारा, हामी टेलिभिजनबाट पनि आवाज तपाईहरूको उठाइराखेका छौँ, बस्ती बस्तीमा गएर तपाईहरूको समस्या चाँडै समाधान होस्, सदा समुदाय पनि यही राज्यका नागरिक हुन् भनेर हामीले राज्यलाई पनि भनिराखेका छौँ, ऊ समुदायलाई सेवा सुविधा दिऊ। ठीक छ, तपाईहरू आफ्नो समस्या सुनाउनु भयो हैन, पक्कै पनि राज्यले प्रदेश सरकारले संघ सरकारले स्थानीय सरकारले समाधान गरोस् भन्दै तपाईहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँका मानिसहरूको समस्या आज पनि उस्तै छ, घर, रोजगार, शौचालय र पिउने पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू अझै अधुरै छन्। मौलिक अधिकारहरूबाट सधैँ टाढा पारिएका यी मानिसहरूको पीडा अझै पनि उस्तै तीव्र छ। खडक नगरपालिकाका गल्लीहरूको मौन आर्तनादले यहाँको कथा सुनाउँछ। घर, रोजगार, शौचालय र पिउने पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू अझै अधुरा छन् र दाइजो प्रथा, छुवाछुतका अदृश्य पर्खालहरूले अझै पनि जीवनलाई बाँधेर राखेको छ। जबसम्म नीति, योजना र ध्यान समस्याको जरा गाडिएको ठाउँसम्म पुग्दैन, तबसम्म यहाँका जीवनहरू बदलिँदैनन्। सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले आँखा खोलेर यथार्थमा काम गर्ने बेला आएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानित जीवनको अधिकार सबैका लागि सुनिश्चित गर्न। आवाज महाअभियान यही मौनता तोड्न र परिवर्तनको यात्रा अगाडि बढाउन निरन्तर संघर्षरत रहेको छ, ताकि हरेक पीडित आवाजले इज्जतको सास फेर्न सकुन्।